जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले वाली क्लास में हम 4.1 कवर कर चुके हैं, तो आज हम 4.2 लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इसका एक समीकरण दिया है y बराबर 3x प्लस 5। y बराबर 3x प्लस 5। इस x की जगह मान लेना है और चेक करना है कि इसके कितने हल हो सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिए हैं एक अद्वितीय हल, दूसरा केवल 2 हल और तीसरा ऑप्शन दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका शॉर्टकट तरीका है कि अगर एक समीकरण दे ले रहे तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, लेकिन इसको हम बना के दिखलाते हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया है तो एक करके हम 2-3 बनाते हैं, 2-3 लेकर इस समीकरण के आधार पर हम x का मान कर अपने से 1-2 बनाते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए पहला बनाते हैं, जैसे दिया है पहले लिख लीजिए, दिया है तो जो दिले है ओकरा पर लिख लीजिए। दिया क्या है? दिया है y बराबर 3x प्लस के 5, ये हमको दिया है। अब जरा सोचिए कि इस x के स्थान पर 1-2, जैसे मान लीजिए 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं। कोई भी मान लेकर आप बना सकते हैं, कोई भी मान लेकर आप बना सकते हैं। जरूर नहीं कि 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, -1 लीजिए या 1/2 लीजिए, और जो भी मान में आपका चल रहा है कोई भी आप लेकर इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसको लेकर हल कर सकते हैं, कोई भी लेकर हल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिलहाल 0 मान लेते हैं। यदि ये जो x है, इस x है, यदि x बराबर 0 ले लें, क्या ले लें? 0 ले लें, तब जब x बराबर 0 मान लेंगे तब इसका समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं चूँकि स्पेस कम है, तो y हो जाएगा, और यहाँ 3 है तो ये 3 लिख देंगे, और प्लस यहाँ 3 है और x का मान हमने क्या माना है? 0, तो इसको ब्रैकेट में करके 0 लिख देंगे, और प्लस तो प्लस और 5 तो 5। अब जरा देखिए, अब करेंगे तो y रह जाएगा, और 0 में इससे क्या होगा? गुना हो जाएगा। जब गुना हो जाएगा तो पूरा क्या कर देगा? इसको 0 कर देगा, तो क्या हो जाएगा? 0, अब प्लस 5, प्लस कितना हो जाएगा? 5। अब इस समीकरण क्या आ जाएगा? अब जरा बताइए, y है तो y, और 0 को 5 में जोड़ना कोई फर्क होगा? नहीं, जितना है उतने रह जाएगा। तो 0 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। अब देखिए, अब ये लिखने के बाद आता है तो इसका हल पूरा जो निकल के आएगा, इसका हल निकल कर आएगा। हम जानते हैं कि पहले x होता है और उसके बाद क्या होता है? y लिखते हैं, है ना? पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। अब यहाँ x का मान हम क्या लिए हैं? यहाँ पे देखिए x का मान हम 0 माने हैं, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया? 0 आ गया, और यहाँ y का मान कितना है? तो 5 आया है। तो पहला हल हमको क्या मिला? 0,5 मिला। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हल किए उसी प्रकार से हम x की जगह दूसरा मान लेके बनाएंगे। तो देखिए, यदि x बराबर यहाँ -1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? -1 मान लेते हैं, तब समीकरण क्या हो जाएगा? सब समीकरण पर लिख लीजिए, जो दिले है y बराबर 3x प्लस के 5 दिया है। अब इसको हम x की जगह क्या मानेंगे? अभी -1 रखेंगे, तो y बराबर ये 3 है तो 3, और x के स्थान पर -1 रख देंगे, और प्लस और 5 है तो 5। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा? y की y रहने दीजिए, ये दोनों में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, तो माइनस से गुना होगा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? -3, और प्लस इधर कितना है? 5। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस में प्लस में, तो प्लस में से माइनस घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। अब जरा देखिए, अब इसका हल यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे हल आया, फिर से वही लिखेंगे, पहले x और y, तो x और y लिखेंगे, तो पहले x का मान अभी कितना माने? -1 माने, तो -1, और y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, तो 2। इस प्रकार से ये हल हुआ। कब? जब हम x बराबर -1 माने तो। उसी प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका अनेक हल होगा। हम x का मान मानते जाएंगे और इसका नया मान आते जाएगा। अब एक और ले लेते हैं। यदि मान लीजिए, यदि x बराबर यहाँ हम क्या मान लें? x बराबर जिसे मान लेते हैं 1/3 मान लेते हैं, 1/3 मान लेते हैं, 1/3 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका समीकरण जो दिला था, लिख लीजिए, y बराबर 3x प्लस के 5 दिया हुआ था। अब जब देखिए, अब x की जगह 1/3 अभी रखेंगे, y है तो y, और 3 है तो 3, x की जगह कितना रखेंगे? 1/3 रख देंगे, 1/3 रख देंगे, और प्लस है तो प्लस, और 5 है तो 5, ये 3 से 3 चिन्ह बाय बाय, अगर बाय बाय हो गया, क्या हो गया? बाय बाय, समाप्त हो गया। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ y बराबर क्या बचा? y बराबर बचा e, और बचा e, तो यहाँ बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 5 बचा, तो 5 एक 6, कितना? 5 एक 6। अब इसका हल क्या निकल कर आया? देख लीजिए, इसका हल पहले x लिखेंगे, फिर y लिखते हैं। तो x का मान यहाँ कितना माने थे? x का मान मानते 1/3, और y का मान कितना आया? 6 आया।
तो इस प्रकार से इसका है। तो इसी प्रकार से हम x की जगह जितना मान मानते जाएंगे बदल बदल के, उसी प्रकार से इसका आंसर निकल के आएगा। इसलिए इसका जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आप परिमितीय रूप से अनेक हल होगा। आप हो सकता है कुछ और मान लीजिएगा तो उसका आंसर कुछ और आएगा ना। तो इस प्रकार से हम 10, 20, 100, 50 जितना मन करे उतना बनाते रहेंगे। x का मान मानते जाएंगे, आंसर इसका नया नया आते जाएगा। अब देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरणों के 4 हल दीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है। पहला है 2x प्लस वाई बराबर 7, दूसरा है पाई x प्लस वाई बराबर 9, तीसरा है x बराबर 4y। देखिए ये क्वेश्चन भले 3 है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को 4 बनाना है, यानी कि 4 या 12 क्वेश्चन यहाँ बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेगलेट किए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है, लिखेंगे दिया है क्या दिया है? दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। इसको पहले सजा के जो देले है एक सजा के लिख लीजिए। सजा के लिखिएगा तो कैसे लिखाएगा? इसको क्या कीजिए कि इसको कहीं एक वाई को रोक लीजिए, बाकी इसको उठा के ई कड़ी कर लीजिए, इसको उठा के ई कड़ी कर लीजिए। तो एन है तो एन से फेंका जाएगा, तो एन आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और वाई के रोक लीजिए तो वाई को रोक लेंगे तो वाई रुक जाएगा बराबर, ये 7 है तो 7, और इसको उठा के जब एन फेंकेंगे तो प्लस से एन कुछ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x। अब इस साइज के रूप में लिखा गया। अब आसानी होगा वाई का मान निकालना। देखिए अब यहाँ पर क्या कीजिए, ये x के स्थान आपने इच्छा से कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। जैसे x है ना, तो x का स्थान मन करे तो 1 मानिए, मन करे तो 2 मानिए, मन करे तो 3 मानिए, और एक से पहले मन करे तो 0 मान लीजिए। जो मन करे आपका उस इच्छा से आप यहाँ पे मान रख दीजिएगा, क्योंकि 4 हल करने के लिए बोल रहा है। तो आपने इस इच्छा से जो करे, 1 करे तो 1, 2 करे तो 2, 3 करे तो 3, 1/2 कहते 1/2, 1/3 कहते 1/3, जो इच्छा लगे आपको, आसानी लगे वो मान लीजिए। चलिए तो हम यहाँ पे फिलहाल 0 मान लेते हैं। तो 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? y है तो y, बराबर तो बराबर, 7 है तो 7, है ना। 7 है तो 7, माइनस माइनस, 2 है तो 2। ये x की जगह फिलहाल हम यहाँ 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, छूट गया है। यहाँ पे लिख दीजिए, यदि यहाँ पे लिख देते हैं, यदि x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर क्या मानिए 0, तब समीकरण क्या होगा? इस प्रकार से होगा, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं तो घबरा जाएगा, नहीं तो देखेगा कि जानवर तो कोची किया है, डायरेक्ट 0 मान है, कुछ लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर लिख दिए यदि x बराबर 0, तो यहाँ पर क्या मान लिए? x बराबर 0 मान लिए। अब इसको हल कीजिए, तो हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? y तो y, बराबर तो बराबर, 7 है तो 7, एक में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 कर देगा। इसीलिए y बराबर क्या मान निकल कर आएगा? 7 निकल कर आएगा। इसका हल क्या निकलेगा? इसका यहाँ हल निकलेगा, पहले लिखते हैं x, फिर लिखेंगे y। तो यहाँ x बराबर कितना माने? 0 मान लिए, और y बराबर कितना मान आया? 7 आया। इस प्रकार से इसका हल हुआ। ठीक, ये पहला बनाए, इस क्वेश्चन का पहला x बराबर 0 लेकर बनाए। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा बनाएंगे। यदि x बराबर 1 लीजिए, खा लीजिए 1। देखिए इसी क्वेश्चन का हम यहाँ पे x बराबर 0 लेकर बनाए हैं, और इसी क्वेश्चन का x बराबर 1 लेकर बना रहे हैं, क्योंकि 4 बोल रहा है। तो 1 बना दिए, ये दूसरा बना रहे हैं, तो यदि x बराबर कितना मान लें? 1 बना लें, तब समीकरण क्या हो जाएगा? इसका समीकरण मेरा था y बराबर 7 माइनस के 2x। अब लिखिए y है तो y, 7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। आई x के मान कितना मान है? अभी 1 मान है, तो 1 को ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए अब y था y, बराबर 7 तो 7। अभी दोनों गुना हो क्या हो जाएगा? पूरा के पूरा 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही रह जाएगा। अब देखिए तो y बराबर यहाँ कितना निकल के आ जाएगा? 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ गया, यानी कि y का मान कितना आ गया? हल कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसका हल क्या हो लिख सकते हैं? इसका हल लिख सकते हैं पहले x और फिर कितना? y। तो यहाँ x का मान कितना आ गया? x का मान हम माने थे 1, और y के मान कितना आ गया? यहाँ से 5 आ गया। इसका ही हल हो गया। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन का आगे बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। अभी यदि x बराबर कुछ और मान लेंगे, अभी x बराबर क्या मान लेते हैं? चलिए अभी x बराबर बटा वाला मान लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं, 2 मान लेंगे। तो समीकरण एक बार लिख लीजिए, जो दिले था सुधार के लिखे थे, y बराबर 7 माइनस के 2x। चलिए y तो y वैसे ही रहेगा, 7 है तो 7, माइनस तो माइनस, 2 तो 2। x का मान अभी क्या मान है? 1/2, तो हम मल्टीपल कर दीजिए 1/2। अब जरा देखिए एक से एक हो जाएगा, बाय निकल गया, ही समाप्त, बचा पर कितना? 1। तो y बराबर 7 माइनस के 1, इसीलिए y बराबर कितना आ गया? 6। अब इसका हल क्या निकल कर आएगा? इसका हल निकल कर आएगा, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। x का मान यहाँ पर कितना माने थे? 1/2, और y का मान यहाँ कितना आया? 6। इस प्रकार से ये इसका हल हुआ। उसी प्रकार से इसका 4 बना सकते हैं, 4 नंबर बना सकते हैं। 4 नंबर तो लिख लीजिए, 4 भी बना सकते हैं, 4 से हल कर रहा है।
यहाँ पर अभी क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं यदि x बराबर क्या मान लें, x बराबर, चलिए 2 मान लेते हैं, x बराबर 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अपनी इच्छा से जो मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ क्या समीकरण, y बराबर 7 माइनस के 2x, क्या आ जाएगा, y तो y, 7 तो 7, माइनस तो माइनस, 2 तो 2। अब x के स्थान पर अभी क्या मान है, 2 मान है, तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। चलिए y तो y, 7 तो 7, आई 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 2 2 गुना 4। अब समझिए, अब यहाँ पर y बराबर कितना निकल कर आया, 7 में से 4 जगह, तो कितना बचा 3, यानी कि y का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ पे हल इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल इसका हो जाएगा x पर लिखेंगे, फिर y, x का मान कितना माने यहाँ पर हम, अगर 2 माने, y का मान कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आया। इस प्रकार से इसका है ना। तो इसका 4 आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का 4, पहला ई है, दूसरा ई है, और तीसरा ई है, और चौथा ई है। 4 हल कर दिए। ठीक उसी प्रकार से आप इसको और इसको बनाइएगा। चलिए हम इसका एक हल निकाल के दिखा देते हैं, ना कहिएगा कि आसानी वाला बना दिए, हल्का वाला छोड़, है ना, भारी वाला छोड़ दिए। तो इसका एक बना दे रहे हैं, बाकी 3 अपने से बनाइएगा और इसको अपने से डील कीजिएगा, तनिक दिमाग पर जोड़ दीजिएगा तब काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट लिखिए, दिया है, दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है पाई x प्लस y बराबर के 9। इसको भी तनी परिवर्तन करके लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। इसको y को रोक लीजिए और इसको उठा के फेंक दीजिए बेला को, उन्हें जब फेंका जाएगा उन्हें तो हो जाएगा 9, एन से एन आ जाएगा तो माइनस पाई x। चलिए अब इतनी बढ़िया लग रहा है। अब इसी पर 4 मान लेके बनाइएगा, x के कुछ मानिएगा, कुछ मानिएगा, जैसे किचन पिछले काम की उसी ग्राम कीजिएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 मान लेते हैं। यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0, तब क्या हो जाएगा समीकरण, समीकरण हो जाएगा y बराबर 9 माइनस के पाई है तो पाई, और x के स्थान पर क्या मान लिए 0 मान लिए, 0 मान लिए। अब क्या हो जाएगा, y है तो y, बराबर तो बराबर 9 था 9, माइनस तो माइनस, ई क्या हो जाएगा, जब गुना होगा तब पूरा क्या कर देगा 0, क्या कर देगा 0, हो गया 0। इसीलिए y का मान यहाँ से कितना निकल कर आएगा 9। अच्छा अब इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल होगा, पहले लिखेंगे x उसी प्रकार से जैसे पीछे लिखते आ रहे हैं, और y, यहाँ पे x का मान कितना माने थे हम, यहाँ पे x का मान माने थे 0, और y का मान कितना निकल कर आया है 9। इस प्रकार से ये हल हो गया, इसका हल हो गया, है ना। उसी प्रकार से आप 3 मान और आप अतिरिक्त मान लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे x मान है ना, 0 मान है ना, x बराबर 0, आप यहाँ पे 0 के स्थान पर 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, जो मान करें अपनी इच्छा से लेके 3 गो मान और आप अपने से निकालिएगा ताकि दिमाग काम करने लगे, है ना। अपने से बनाइएगा 3 मान तो अच्छा लगेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि एक मान इधर से देख लीजिएगा और इसको 3 मान अपने से बनाइएगा, और फिर उसी प्रकार से एक मान यहाँ से बनाइएगा फिर, और ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये अपने से डील कीजिएगा बढ़िया से। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, उसको डील करेंगे। चलिए अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले ही से कॉलम बना लिए ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन नहीं। देखिए इस समीकरण हमको देने हैं और कहता है पहला कि जो इतना बराबर इतना है कि नहीं। कहने का मतलब कि जो समीकरण जिसे मान लीजिए बराबर कहने तो बराबर कहने क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और बराबर कहने कुछ हो ये राइट हैंड साइड है, क्या है राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है कि नहीं, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है कि नहीं, है ना। ये दोनों आपस में जो गुण दिया है ये बराबर है कि नहीं। इसको सेटिस्फाई करने के लिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 नहीं 5 ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4 1 5। पाँचों का मान इसके स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पर पहला इसको रख के चेक करना है, फिर इसको रख के चेक करना, फिर इसको रख के चेक करना, फिर इसको और फिर इसको, यानी कि x माइनस 2y के स्थान पर इन बारी बारी से रख के, यानी कि पहले एक बार फिर 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 एक बार, यानी कि बारी बारी से रख के इस जगह पे एक बराबर में देखना है कि इसके बराबर में इसका मान रखने पर सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, समीकरण हल होता है कि नहीं। वही चेक करना है कि कौन कौन समीकरण इतना रखने पर इतना बराबर इतना होता है और कौन कौन से नहीं होता, वही चेक करना है। तो चलिए हम इसमें 1 2 ले लेते हैं और फिर बनाते हैं। जिसे मान लीजिए पहला हमको दिले है, पहला क्या दिले है, पहला हमको दिया है, हमको दिया है 0 और फिर दिया है 2। आप सब जानते हैं
सब क्या जानते हैं? आप सब जानते हैं कि पहला वाला को x मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? y मानते हैं। ऑप्शन यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ इस समीकरण में यहाँ पे x बराबर 0 है और y बराबर 2 है। ठीक उसी प्रकार से एकरा मानेंगे x बराबर ही और y बराबर ही, x बराबर ही, y बराबर ही, x बराबर ही, y बराबर ही, x बराबर ही और y बराबर ही। फिलहाल पहला क्वेश्चन को देखिए। फिलहाल क्वेश्चन है ना, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है। क्या दिया है? समीकरण हमको दिया है ना, दिया है कुछ x, y। यहाँ x बराबर क्या दिया है? 0 है ना, और y बराबर क्या दिया है? 2 दिले हैं। क्या दिले? 2 पर क्या लिखेंगे? पर यानी कि इतना लेने पर, x बराबर 0 और y बराबर 2 लेने पर, है ना। अब क्या करेंगे? इस समीकरण में जो दिले था पहला x माइनस 2y बराबर y, है ना। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, आना तो इसको छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट लिखिए, इसीलिए एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, उतना लिखिएगा तो लंबा हो जाएगा, लेने पर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दिल है वो देख के लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड दिल है x माइनस 2y, यही दिल है ना। और यही पर मान रख के इन्हीं के बराबर में जो 4 दिल है उसको चेक करना है कि इतने बराबर इतना होता है या नहीं। चलिए अब देखिए इसको कीजिए। यहाँ x के मान यहाँ पर कितना है? 0 है, तो क्या लिखेंगे x के स्थान पर? 0। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और y के स्थान पर कितना दिले है? 2। यहाँ पे दिले है y के स्थान पर 2, यहाँ भी लिख दिए हैं x का मान 2 और y का मान, x का मान 0 और y का मान 2। यहाँ भी लीजिए, यहाँ पे y का मान कितना दिले है? 2 दिले है, तो इसको ब्रैकेट में लगा के 2 इसे लिख दीजिए। अब बनाइए इसको, है ना। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस तो माइनस, और ये 2 दूनी की 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसको परिवर्तन कीजिए। अब जरा बताइए कि कितना हो जाएगा? 0 में से माइनस 4 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस के 4 ही बचेगा। क्या बचेगा? माइनस के 4 बचेगा। तो आप बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया? नहीं आया, है ना। एन का मान माइनस के 4 आ गया, और जबकि एन के मान तो यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 4, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। लिखेंगे अतः 0,2 हल नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? कारण कि जितना लेफ्ट राइट हैंड साइड होना चाहिए था उतना लेफ्ट हैंड साइड आया नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड आ गया माइनस के 4, और जबकि राइट हैंड साइड दिले है 4, इसीलिए इस 0,2 जब मान इस पर रखें तो उसका हल नहीं दिया, यानी कि आपस में बराबर नहीं हुआ, इसलिए इसका हल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर आगे रख के बनाइएगा। हम वो ऑप्शन बना दे रहे हैं जो थोड़ा सा क्या है, कठिन है। अब देखिए हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 छोड़, पहला हम बना दिए HW के रूप में, आपके लिए हम ही छोड़ दिए HW के रूप में। हम क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बना देंगे और फिर HW के रूप में आपको क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए डायरेक्ट। 3 है ना, लिखिए दिया है। क्या दिया है भैया? दिया है हमको x, y, तो हमको दिया है x के स्थान पर कितना दिया है? 4, और y के स्थान पर कितना दिया है? 0 पर। बनाइए LHS लेने पर, लीजिए क्या LH था? x माइनस 2y, यही है ना। चलिए यहाँ पे x के स्थान पर अब हमको कितना दिया है? 4, रखिए ना 4 माइनस था माइनस, 2 था 2। अच्छा y के स्थान पर कितना दिया है? 0 दिया है, तो 0 को लिख के ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि यह गुना में होता है। आइए ये 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, अब 2 में 0 से गुना होगा तो इसको क्या कर देगा? पूरा के 0 कर देगा। अब तनी जरा देखिए यहाँ पे गौर से, क्या 4 में से 0 जाएगा तो क्या 4 बचेगा? 4 बचेगा। अतः कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ गया, आया ना। इन्हें भी 4 आया, इसको हल किया था, और उन्हें भी 4 दिया है, यानी कि 4 बराबर 4 आ गया, 4 बराबर 4 आ गया। अतः यह हल है ना, हल है। अतः राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हल है। क्या लिखेंगे? हल है, हल है। यहाँ पे देखिए इन्हें नहीं आया, है ना, इन्हें नहीं आया, यहाँ पे दोनों बराबर आ गया, यानी कि इसको हल किया तो 4 आ गया, और इन्हें बराबर भी 4 दिले, यानी कि 4 बराबर 4 है, यानी क्या जो मान जो क्वेश्चन नंबर 3 का दिले था इस पर फिट बैठता है। चलिए उसी प्रकार से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं ई वाली मान रखने पर ई बराबर में 4 आता है या नहीं आता है। जो चलिए लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया है भैया? अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, है ना। यहाँ हो जाएगा x और ये है y पर,
वाई पर। बार बार लेफ्ट हैंड साइड लिखने से बढ़िया डायरेक्ट समीकरण लिखते हैं। चलिए, तो समीकरण क्या है, x माइनस के 2y। आइए, तो x का मान अभी यहाँ पर कितना है, रूट के 2 है, तो रूट के 2 x के स्थान पर अभी लिख लेंगे रूट 2 माइनस तो माइनस 2 y के स्थान पर अभी हमको ई मान लिखना है 4 अंडर रूट 2 ब्रैकेट। चलिए, अब देखिए ये 2 है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये गुना हो गया 8 हो जाएगा। अभी रूट 2, ये क्या हो जाएगा रूट 2। अब देखिए माइनस में रूट 2 है और ये 8 रूट 2 है, तो देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो एकरा में से ये घटा दीजिए, तो यानी कि 8 रूट 2 में से 1 रूट 2 चल जाएगा, तो कितना बचेगा 7 रूट 2 अभी भी बचेगा, तो माइनस के 7 रूट 2 बचेगा। अब जरा सोचिए, इसको हल किए तो ये कितना आया, माइनस के 7 रूट 2, जबकि बराबर में कितना दिले थे इन्हें 4। क्या ये मान इसके बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो कह सकते हैं पता है ना 2, 4 रूट 2 हल नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को अपने से बनाइएगा, है ना, अपने से बनाइएगा, ताकि ज़्यादा आपको और बेहतर से समझ में आए। सब हम बना देंगे, आप झाल पीटिएगा, कुछ आप तो कीजिए कि हर कीर्तन काजिएगा, हरि कीर्तन के भी अभी समय ना है ना, अभी चैता के समय है। चलिए देखिए, अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम है। इस चैप्टर में टोटल 4 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से हल करने के लिए दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 मैंने ई मान रखना है जो समीकरण दिले रहेगा ओकरा में। समीकरण देखिए दिले यहाँ 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो, ये क्वेश्चन है ना। इस समीकरण दिले है, ये पूरा क्या है मेरे पास समीकरण दिले है, और इस x के स्थान पर 2 रखना है और y के स्थान पर 1 मान रख के बनाना है, इन k का मान ज्ञात करना है। तो लिखिए डायरेक्ट लिखिए, हल लिखिए दिया है जो दिले है वो लिख लीजिए। क्या दिया है भैया, समीकरण हमारा दिया है 2x प्लस 3y बराबर के k, और हमको चूँकि हमको कुछ मान दिले है तो उसको लिख लेते हैं सजा के। आइए, x बराबर क्या दिले है 2, y बराबर 1, ये हमको है ना रखना है। यहाँ पर वह लगा दीजिए, वह रखने पर। चलिए, ई मान हमको रखना है इस समीकरण में, रखिए के को बैला को इकड़ी कर लीजिए, बाकी सबको उठा के इकड़ी रख दीजिए। देखिए 2x प्लस 3y, जब इसको हम करेंगे तो के तो के रह जाएगा, बराबर तो बराबर, 2 x के स्थान पर हमको लेना है 2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, ये y की जगह पर हमको लेना है 1। चलिए अब यहाँ देखिए, अब के है तो के लिख दीजिए, बराबर तो बराबर, 2 दूनी की 4, प्लस तो प्लस, 3 एकम 3, इसीलिए के का मान कितना आ जाएगा 4 और 3 7। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा तो हमारा चैनलवा के तनी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने छोटे भाई बहन को तनी शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए, इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको हम डील करेंगे।